इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का यूनियन बजट डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आई हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यूनियन बजट के बारे में सब कुछ। आखिर यूनियन बजट में कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं और इन रिफॉर्म्स की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर कितना प्रॉफिट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कैसे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल के टैक्स स्लैब को चेंज करते हुए इसकी लिमिट को इंक्रीज किया है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो यहाँ पर आपको 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया के टैक्स स्लैब को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में है तो यहाँ पर आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपकी इनकम 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में होती है तो यहाँ पर इस इनकम पर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। 9 लाख से 12 लाख की इनकम पर आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेकर 15 लाख तक की है तो इस अमाउंट पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है तो आपको 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के पिछले साल के बजट में यही अमाउंट 10 लाख रुपीज तक का था। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज के ऊपर होती थी तब यहाँ पर आपको 30% ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैक्स रिबेट की जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक होती है तब आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा। टैक्स रिबेट का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की होती है तो यहाँ पर इनकम टैक्स में कुछ डिस्काउंट मिलता है। इससे पहले इंडिया में 42.74% का सबसे हाईएस्ट टैक्स लगता था और इस हाईएस्ट टैक्स स्लैब को कम कर दिया है और 37% से लेकर 25% के बीच में टैक्स लगता है। तो एज अ टैक्स पेयर ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है रेलवेज में। रेलवेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो पिछले 3 महीने में रेलवेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम भी चालू हैं। आने वाले टाइम पीरियड में अगर आप रेलवेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली रेलवेज के शेयर्स में ग्रोथ होगी। अगर आप रेलवेज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो IRCTC और कॉनकोर जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि रेलवेज में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना वर्थ होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले साल में 50 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करने वाली है और इन्हें डेवलप करने वाली है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही ज्यादा डिमांड आएगी और सबसे ज्यादा ग्रोथ इन कंपनीज में ही होगी। अगर आप लोगों ने एयरलाइंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, खासकर स्पाइस जेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली 1 से 2 साल में इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बूम करने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट आने वाले टाइम पीरियड में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर में। करंटली इंडिया में बहुत सारी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, या किसी नए रोड को कंस्ट्रक्ट करना हो या ऑफिसेस के प्रेमाइसेस को बनाना हो, हर चीज में इंडिया की ग्रोथ दुगनी होती जा रही है। तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप लोगों ने सीमेंट बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है जो इस कंस्ट्रक्शन के काम को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आने वाले साल में आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नया बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये साल भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में अगर आप बिजनेस के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले क्या होता था कि जब कभी भी हम लोग बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाते थे तब यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद हम लोग जो मोबाइल फोन में डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, इस डिजी लॉकर की सर्विसेज को भी इंक्रीज करने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। करंटली हम लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीजें हमारे जेब में लेकर नहीं घूमते हैं बिकॉज ऑफ डिजी लॉकर। तो आने वाले टाइम पीरियड में इस डिजी लॉकर की सर्विसेज भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है एनर्जी ट्रांसमिशन में। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एनर्जी सेक्टर के शेयर्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंपनीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम सेक्टर में बूम लाने के लिए इंडिया में 100 से भी ज्यादा 5G की लैबोरेटरीज सेटअप करने वाली हैं, जहां पर 5G की टेस्टिंग होगी और इसी के साथ साथ 5G के प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया जाएगा। तो आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया भी काफी हद तक डिजिटलाइज हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 79,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। और अगर मैं इस फिगर को पिछले साल के साथ कंपेयर करूं तो ये फिगर 66% से ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप टॉयज, कैमरा लेंस और मोबाइल फोन्स परचेज करना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में ये
ये बहुत ही ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या डायमंड परचेज करना चाहेंगे और तो और अगर आप सिगरेट भी परचेज करना चाहेंगे तो इसका कॉस्ट काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा यूनियन बजट में बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा।